और जो गैर लालू जी नीतीश कुमार की विरोधी जातियां हैं उनको कुछ सीमित किया जाए, ठीक से फील्ड सर्वे नहीं कर करके। और ये बात मैं कुछ प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। देखिए, तो जब बिहार में जाति जनगणना की बात हुई तो हमारी पार्टी ने, मैं सरकार से मांग करूंगा कृपया करके डाटा पब्लिश किया जाए कि कितने लोगों से मिले और कितने परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर दिया गया। मित्रों, एक और गंभीर विषय है। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों, अति पिछड़ों, अपने आदिवासी बंधु भगिनी, अपने अनुसूचित जाति बंधु भगिनी की आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। हमें गर्व है कि सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा के सांसद पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के, भाजपा के, SC ST वर्ग के, भाजपा के। पूरे देश के विधानसभाओं की संख्या निकाली जाए तो सबसे अधिक विधायक OBC अति पिछड़े भाजपा के, SC ST भाजपा के। आज देश का प्रधानमंत्री भी उस वर्ग से आता है। हमें गर्व है जो आज भारत ही नहीं दुनिया के प्रभावी नेता। OBC वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने में हमारी सरकार ने काम किया है। और आज मैं जानता हूं देश के पूर्व IT मंत्री के रूप में कि आज IT के क्षेत्र में इन वर्गों के लोग क्या काम कर रहे हैं। चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो या स्टार्टअप इंडिया हो, एक नया अवसर दिया है और हमें गर्व है इस बात। और ये हमेशा हमारी प्रतिबद्धता रहेगी। हमने OBC को परिवार की सीमा में बांधा नहीं, एक से एक छोटे कार्यकर्ता को ऊपर पहुंचाया। आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी बहुत बड़ी संख्या उस वर्ग के लोग। तो जब बिहार में जाति जनगणना की बात हुई तो हमारी पार्टी ने इसका पूरा समर्थन किया। तो आपने देखा होगा कि कितने हमारे उप मुख्यमंत्री थे, हमारी सरकार थी, और आपने देखा होगा हम लोगों ने बिल्कुल खुले मन से कहा जरूर कराइए। तो ये तो हमारा कमिटमेंट का पार्ट था ना। लेकिन ठीक से कराइए कि गलत तरीके से कराइए, यह है बड़े सवाल। और कल माननीय अध्यक्ष जी और हमारे विधान परिषद के विपक्ष के नेता माननीय साहनी जी ने विस्तार से बताया, विजय जी ने वहां की बैठक में बताया। आज हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश बाबू कैसा सर्वे करवाया आपकी सरकार ने। टीवी चैनलों पर बार बार आ रहा है कि बड़ी संख्या में अति पिछड़ों के बड़े बड़े मोहल्लों को छोड़ दिया गया। पटना के हम सांसद हैं, विधायक गण हैं, बहुत शिकायत हम लोग के पास आ रही और कई टेलीविजन चैनल से तो बाकायदे भेजा अति पिछड़ों के परिवार में, बाकी में कहा कि नहीं कुछ बताएगा, कोई नहीं आया। तो ये आंकड़ा कैसे जुटाया गया है, ये सवाल तो हम करेंगे और ये सवाल उठेंगे और ये सवाल उठने चाहिए। क्या इस पूरे सर्वे की कवायद के पीछे एक बात की कोशिश थी क्या कि अति पिछड़ों की संख्या को खंडित किया जाए, कम किया जाए, और जो गैर लालू जी नीतीश कुमार की विरोधी जातियां हैं उनको कुछ सीमित किया जाए, ठीक से फील्ड सर्वे नहीं कर करके। और ये बात मैं कुछ प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। देखिए, बिहार जाति जनगणना, बिहार कास्ट सर्वे प्रशिक्षण कार्य हेतु, ये देखिए आप, ठीक है, प्रशिक्षण कार्य हेतु ये फॉर्मेट दिया गया सबों को। देख रहे हैं आप, देख लीजिए आप। उसके नीचे का कॉलम मैं पढ़ता हूं। परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर स्ट्रोक अंगूठे का निशान दिनांक सहित, मैं यहां पढ़ रहा हूं, परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर अंगूठे का निशान दिनांक सहित। अब मैं क्या बोलूं, मैं पटना का सांसद हूं, लोकसभा का, भारत सरकार का मंत्री रहा हूं,
सर्वे में मुझसे कुछ नहीं पूछा था, न कोई मिलने की बात, दस्तखत की बात तो छोड़ दीजिए। हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की, कहा कोई आया था, गेट के कोई बैठा था, उससे पूछ के 30 साल से जी 3 भाई है ना जी, बस चला गया। अब आप पटना के लोकसभा सांसद जो नॉन लीडर है पटना में, केंद्र सरकार का मंत्री रहा है, उसका भी हस्ताक्षर लेने की आप आवश्यकता नहीं समझते हैं, तो बाकी लोग सब क्या किया गया, ये सवाल उठाना चाहते हैं। और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हमारे कई अधिवक्ता में यहां बैठे हैं, बाकी लोगों से बात किया, महत्वपूर्ण लोगों से बात किया है ना, तो आपकी सरकार ने कैसे, इसलिए मैं प्रमाण लेकर आया हूं, प्रशिक्षण हेतु, कार्य हेतु फॉर्म बना हुआ है, इसी पर आपको हस्ताक्षर लेना है। तो आप कास्ट का ना सर्वे करें नीतीश बाबू, तो कास्ट का ऑथेंटिक कौन बोलेगा, मुखिया बोलेगा। अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो मुठा लगाएगा कि हमारी जाति है, हमारे परिवार में ये लोग हैं। तो ये क्या है हमें समझ में नहीं आता। मैं विस्तार से क्या बोलूं, जिस तरह से बातें सामने आई हैं कि किस तरह से अति पिछड़ा वर्गों को खंडित करने की कोशिश की गई है, यह बहुत पीड़ादायक है। मैं सरकार से मांग करूंगा, कृपया करके डाटा पब्लिश किया जाए कि कितने लोगों से मिले और कितने परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर दिया गया। The BJP would like to demand, Mr. Nitish Kumar government, please disclose to this country how many families were approached and how many family heads have put their signature. या कमेंट प्रश्न हम चाहेंगे रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए। मित्रों, आप सभी मुझे जानते हैं, मैं सामान्यतः कभी कास्ट की बात नहीं करता हूं, लेकिन परसों से मैं बहुत हंस रहा हूं जब मेरी जाति की संख्या बताई गई। तो नितिन भी हंसते हैं, अरुण बाबू भी हंस रहे हैं और नंदकिशोर जी भी हंसते हैं, क्योंकि ये भी हम लोग के समर्थन से जीतते हैं, ये तो हम भी जानते हैं। तो हम लोग बहुत फोन आए, तो एक बात तो मुझे जरूर कहनी है, अगर पटना महानगर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेतिया, मोतिहारी, छपरा, सिवान, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया, इसकी ईमानदारी से गणना की जाए तो जो संख्या बताई जा रही है वो क्या है, मैं इसके आगे क्या बोलूं। लेकिन हाँ, पीड़ा अवश्य होती है कि जिस समाज से देश के पहले राष्ट्रपति आए, लोकनायक जेपी थे, सब उससे ऊपर थे। इतनी बड़ी संख्या में सिविल सर्वेंट, वाइस चांसलर, हाईकोर्ट जजेस, वकील, डॉक्टर, सही में आप गंभीर है क्या? और यही बात मैं बाकी ग्रुप के बारे में भी कहूंगा, सबके अंदर कशमकश है कि कहीं ना कहीं संख्या को कम करने या विलोपित करने की कोशिश की गई है। इसलिए फिर मैं कहूंगा, नीतीश कुमार जी, अगर आपने ये फॉर्मेट बनाया है ट्रेनिंग के लिए, तो कृपया करके प्रदेश को बताइए कि इस प्रदेश में कितने परिवार से गणना की गई और कितने परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान है। हाँ, नितिन बाबू को बहुत ज्यादा पेंसिल का प्रयोग किया गया है। हाँ, अब मैं इससे जुड़ा एक और सवाल है जिसको आज बताना जरूरी है। आप कास्ट सर्वे कर रहे हैं, सेंसस नहीं करना, लेकिन आप कास्ट सर्वे क्यों कर रहे हैं? ताकि इसके बिना पर हम आर्थिक नीति बनाएं। तो सर्वे सही होना चाहिए ना, तभी ना डिसाइड करेंगे। नेतागिरी तो बहुत चल रही है, किसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी सब चल रहा है। तो कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोल चुके हैं, कुर्सी खाली करो कि अति पिछड़ा आता चाहिए, थोड़ी उस बात। लेकिन अगर आप ही की बात हम मान लें कि आर्थिक नीति के निरूपण में आपने सर्वे कर रहे हैं,
तो सर्वे सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?